नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आयुर्वेद में किसकी चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। तो आयुर्वेद अनुसार सर्व प्राणी मात्रा की, सर्व जीव सृष्टि की हमें चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य जाति की चिकित्सा करने के लिए इसमें विशेष महत्व दिया गया है। इसका कारण ये है कि मनुष्य ये बुद्धिमान प्राणी है, समाज प्रिय प्राणी है। तो समाज कल्याण हेतु, जगत कल्याण हेतु मनुष्य की चिकित्सा विशेष करके होनी चाहिए। आयुर्वेद में चिकित्सा अधिकृत प्राणी बताते हुए उन्होंने दो संज्ञाएं यूज की है। पहला है चिकित्सा अधिकृत पुरुष या फिर चिकित्सा अधिकृत शरीर, मतलब किस पुरुष की या फिर किस शरीर की हमें चिकित्सा करनी चाहिए, ये इसमें डिटेल में बताया है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। पुरुष मतलब मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं, पुरुष ये एक अलग संज्ञा है। तो पुरुष की सबसे पहली डेफिनेशन बताई गई है षड्धात्वात्मक पुरुष, मतलब पुरुष के अलग अलग उन्होंने नॉमेनक्लेचर किए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है षड्धात्वात्मक, मतलब जिसमें 6 धातु या फिर 6 एलिमेंट्स है या फिर जिसमें 6 तत्व है। तो उसका डेफिनेशन ऐसे बताया गया है, खादश चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृतः, मतलब पंच धातु और चेतना, चेतना मतलब आत्मा, इसका जब संयोग होता है तो उसे षड्धात्वात्मक पुरुष कहा जाता है। इसकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। ये डेफिनेशन दी गई है चरक शारीर स्थान में। अभी सुश्रुत क्या बताते हैं, पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुष इति उच्यते, ये सुश्रुत संहिता में बताया गया है। तो यहाँ पे भी वही है, दोनों डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वर्डिंग्स अलग अलग है कि पंच महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनका जब आत्मा के साथ संयोग होता है, जो पुरुष निर्मिति होती है, उसे षड्धात्वात्मक पुरुष कहा जाता है। आयुर्वेद में दूसरे पुरुष की जो व्याख्या बताई गई है वो है 24 तत्वों वाले पुरुष की या फिर चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष की व्याख्या बताई गई है। वो ऐसी है, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक स्मृतः मन दशेन्द्रियाणि अर्था प्रकृति चाष्ट धातु की। अभी इसमें 24 तत्व अलग अलग बताए गए हैं। वो कौन से हैं मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बताने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं, मतलब सेंस ऑर्गन हमारे कौन से हैं, तो चक्षुरेंद्रिय आंखें हमारी, घ्राणेंद्रिय नासा नोज, रसनेन्द्रिय जिह्वा, कर्णेंद्रिय कान हमारे, त्वकेंद्रिय मतलब त्वचा हमारी, ठीक है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय। अभी उनके 5 ज्ञान अर्थ, मतलब उनसे जो हमें सेंसेस जो होते हैं, वो 5 कौन से सेंसेस होते हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कानों से हमें ग्रहण होता है, स्पर्श त्वचा से हमें ग्रहण होता है, शब्द स्पर्श, रूप आँखों से ग्रहण होता है, जो हम देखते हैं उसे रूप बोलते हैं, रस हमें रसनेन्द्रिय जीवा से हमें ग्रहण होता है, और गंध हमें नासिका से ग्रहण होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके 5 सेंसेस हुए 10। 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन से हैं हमारे, वाणी, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाणी मतलब जिससे हमारी जिससे शब्द प्रवृत्ति होती है, पाणी मतलब हाथ, 2 हाथ हमारे, पाद मतलब हमारे 2 पैर, पायु जिसे मल विसर्जन किया जाता है वो जगह मतलब एनस, और उपस्थ मतलब प्रजा उत्पत्ति के लिए या फिर प्रजा निर्मिति के लिए हमें जो ऑर्गन्स दिए गए हैं उन्हें कहा जाता है उपस्थ। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के जो अर्थ है, सेंसेस है, वो 5 कर्मेंद्रिय हुए 15। अभी अगले 5 कौन है, तो पंच महाभूत की तन्मात्राएं। तो हमारे पंच महाभूत कौन से हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो इनकी तन्मात्राएं, तो पृथ्वी तन्मात्रा, आप तन्मात्रा, तेज तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, आकाश तन्मात्रा। हर एक महाभूत ये 5 तन्मात्रा से बना जाता है। वो कैसे बनता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। हमने अब तक 20 एलिमेंट्स देखे हैं, 20 तत्व देखे हैं। कौन से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के अर्थ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत की तन्मात्राएं, ये हुए 20। अभी 4 कौन से बचे हैं, तो मन, प्रकृति, अव्यक्त और महत।
तो प्रकृति हम उसे आदि शक्ति बोलते हैं, या फिर एक एनर्जी जो इनिशिएट करती है लाइफ के लिए, तो वो हुई प्रकृति। अव्यक्त अहंकार, अहंकार मतलब जो हर एक जीव में अहम होता है, जो मैं होता है, वो अहंकार। फिर महत, महत मतलब बुद्धि, मन, माइंड अपना, कॉन्शियस लेवल अपना। तो इस प्रकार जो 24 तत्व जब एक साथ आते हैं या फिर उनका संयोग होता है तो उसे बोलते हैं 24 तत्वात्मक पुरुष। तो ऐसे पुरुष की चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। तीसरा और एक बताया गया है एक धात्वात्मक पुरुष, मतलब एक धातु मतलब कौन सा, तो चेतना धातु मतलब आत्मा। तो आत्मा की चिकित्सा हम नहीं करते हैं, तो हम दो जो डेफिनेशन हमने पहले देखे, षड धात्वात्मक पंचमहाभूत और आत्मा का जो संयोग है षड धात्वात्मक पुरुष, उसकी चिकित्सा बताई गई है। और दूसरा चतुर्विंशतिक तत्वात्मक पुरुष, 24 तत्वों वाले पुरुष की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। और एक व्याख्या आयुर्वेद में बताई गई है, शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याये आयु उच्यते। इसका अर्थ ये है कि शरीर, इंद्रिय, शरीर मतलब ये बॉडी, एक पांचभौतिक जो शरीर है वो, शरीर इंद्रिय, उसमें जब इंद्रिय आते हैं, सत्व मन आत्मा, इनका जब संयोग होता है तब उसे धारी कहा जाता है, जीवित, जीवन कहा जाता है, नित्य कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने बोला है धारी। धारी मतलब क्या कि हमारे बॉडी में सतत हर पल हर घड़ी में वेर एंड टेयर होते रहता है, मतलब कुछ टिश्यू, कुछ सेल तैयार होती है, कुछ सेल, कुछ टिश्यू अपना काम पूरा करने के बाद वो मर जाती है, तो वो रिप्लेस होता है। तो ये वेर एंड टेयर कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस होने के कारण हमारा ये शरीर एक धारण किए हुए है, इसलिए उसको धारी बोला है। दूसरा वर्ड उन्होंने, दूसरा पर्याय उन्होंने बोला है जीवित। जीवित मतलब क्या कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, मन, आत्मा, इनका जो संयोग है, ये संयोग की वजह से वो जो पुरुष है वो जीवित माना गया है, मतलब इसीलिए वहाँ पे लाइफ है, जीवन है। अगला पर्याय बताया है नित्य। नित्य मतलब क्या कि हर घड़ी हर पल हमारा जो जर्नी है वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, मतलब हर पल हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं, तो ये हुआ नित्य। अगला पर्याय बताया गया है अनुबंध। तो अनुबंध मतलब क्या कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर चालू है, चेंजेस चालू है, लेकिन एक चीज़ कायम है कि शरीर से आत्मा का संयोग। ये शरीर से आत्मा का संयोग जब तक है तो उसे, उस संयोग को अनुबंध कहा गया है। तो इस तरह ये तीसरी शरीर की व्याख्या बताई गई है। और एक इम्पॉर्टेंट हमारे आयुर्वेद में शरीर की व्याख्या बताई है, वो है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष, धातु, मल, ये तीनों का जब संयोग होता है तो उसको शरीर बोला जाता है। 3 दोष है हमारे, वात, पित्त, कफ। 7 धातु है हमारे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु हुए, सप्त धातु। मल, दोष धातु मल, 3 मल होते हैं हमारे। एक है पुरुष, पुरुष मतलब स्टूल, मूत्र यूरिन, और स्वेद, स्वेद मतलब स्वेट जो होता है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। जब ये 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल, इनका संयोग है, ये 3 चीज़ें उपस्थित है, तो तब उसको शरीर कहा जाता है। तो इस तरह आयुर्वेद में पुरुष और शरीर, इनकी अलग अलग व्याख्याएं बताई है। तो आज की वीडियो में आपने नए नए नोमेनक्लेचर सुने हैं, नए वर्ड सुने हैं, पंचमहाभूत, सप्तधातु, त्रिदोष है, मन है। तो इनका हम धीरे धीरे आगे की वीडियो में विस्तृत विवेचन देखेंगे। तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।